Hey guys, welcome to our YouTube channel and this is me Pooja Sharma. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेक्शन विंडो के बारे में। करेक्शन विंडो क्या है, कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारे FAQs हैं आपके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सॉल्व ऑल योर FAQs वन बाय वन। सो सबसे पहली बात, ये करेक्शन विंडो आखिर में है क्या? सो करेक्शन विंडो एक फैसिलिटी है जो ICAI प्रोवाइड करता है। इट्स बेसिकली एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके आप अपने जो एरर्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हो, तभी इसका नाम है करेक्शन विंडो। आपने जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो लेटेस्ट अटेम्प्ट दैट इज May 2019, और उस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते वक्त आपसे कुछ गलतियां हो गई, आपने गलती से गलत सेंटर सेलेक्ट कर लिया या फिर आपने गलती से गलत मीडियम सेलेक्ट कर लिया, सो ऑल दोज एरर्स कैन बी करेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हमें इसमें अप्लाई कैसे करना है, मोड क्या रहेगा। सो मैनुअल एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट होंगी और इसमें आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी वेबसाइट पे जाके? ICAIexam.ici.org. So this website provides you with the facility of correction window. Now the question comes, what all can be corrected? सबसे पहले मीडियम, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम कर सकते हो, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में वापस जा सकते हो। नेक्स्ट इज सेंटर। आपने पहले एग्जाम देने थे बरेली से, बट देन कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपके बीकॉम के एग्जाम्स क्लैश हो रहे थे, सो आपको क्या है दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको जो है दिल्ली वाला सेंटर चूज करना है अभी, तो सेंटर चेंज हो जाएगा। ग्रुप, पहले जब तक हमें एग्जाम डिले हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था, तब तक हमने सिर्फ एक ग्रुप भरा था, बट देन अभी एग्जाम्स जो है जून में हो गए, तो अभी हमारे पास एक पूरा महीना हो गया, तो अभी आप चाहोगे कि मैं बोथ ग्रुप्स दे देता हूँ, तो इस केस में आप सिंगल ग्रुप से बोथ ग्रुप्स देना चाहते हो। सिलेबस, आपने गलती से या फिर आपने पहले कन्वर्जन नहीं हुआ था आपका, तो आपने ओल्ड सिलेबस चूज कर लिया था, बट देन नाउ यू वांट टू शिफ्ट टू द न्यू सिलेबस। इसी में आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश टू हिंदी आप जा सकते हैं, यस हमने डिस्कस किया। सिंगल ग्रुप से बोथ ग्रुप आप जा सकते हैं, यस, लेकिन इस केस में जो है आपको डिफरेंशियल फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सिंगल ग्रुप की फीस थी 1500, बट देन नाउ यू वांट टू गिव बोथ ग्रुप्स, तो आपकी फीस रहेगी 2700। सो आपका जो है डिफरेंशियल फीस आपको पे करना पड़ेगा। आप पहले इंडिया में थे, बट देन नाउ यू शिफ्टेड टू दुबई, बट यू स्टिल वांट टू गिव द एग्जाम, सो आप जो है इंडिया वाला सेंटर ओवरसीज सेंटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देन वन इंडियन सेंटर विद इन इंडिया, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि बोथ ग्रुप्स पहले भरा था मैंने, बट अब मैं एक ही ग्रुप देना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बोथ ग्रुप से सेलेक्ट करके मैं सिंगल ग्रुप कर दूं और मेरा जो बोथ ग्रुप का फीस था वो मैं वापस ले लूं, क्योंकि मैं तो एक ही ग्रुप दे रहा हूँ, मैंने तो एक ही ग्रुप भरना है, तो ICAI को मुझे पैसे देना चाहिए ना। एज सच आई डू नॉट नो कि ICAI रिफंड करेगा कि नहीं करेगा, बट देन लेट्स अज्यूम कि ICAI रिफंड नहीं करेगा। इन केस यू वांट टू ट्राई देन डू टेल मी आल्सो, कमेंट ऑन दिस वीडियो आपको अगर रिफंड मिल जाए तो। एंड देन ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, एंड देन न्यू सिलेबस से ओल्ड सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये ICAI ने क्लियरली लिखा हुआ है। जब आप पॉपअप देखोगे यू विल गेट टू सी कि ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं, बट न्यू से ओल्ड में नहीं आ सकते हैं। जब भी आपको अपना सेंटर, ग्रुप, मीडियम या जो भी चेंज करना है, सो ये सारी फॉलोइंग डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। वहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट। बार कोड है या फिर जो कंट्रोल नंबर जनरेट होता है आपका, वो आपका पिन नंबर एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल आई नो वेदर द करेक्शंस आर मेड और नॉट। So there is no confirmation whether changes that you are looking for will be made for sure, but ICAI आपको जो है communicate कर देगा via a letter that all the corrections have been made. Now when to avail this facility? So correction window का जो mechanism है वो 2 sessions में work करता है, first session and the second session. First session आपका free of cost में होता है, that is called as correction window number 1 और जस्ट करेक्शन विंडो। सेकेंड सेशन जो है वो आपका पेड सेशन होता है एंड उसमें आपका 1000 पर एप्लीकेशन लगता है एंड दिस इज नोन एज करेक्शन विंडो विद फीस, और जो फ्री वाला है उसको बोलते हैं करेक्शन विंडो विदाउट फीस। करेक्शन विंडो 1 यानी फर्स्ट सेशन जो है वो आपका खुलता है 1 वीक आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म विद लेट फीस, यानी जो हमारी लास्ट डेट थी लेट फीस के साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, उसके 1 वीक लेटर आता है एंड इट इज जनरली ओपन फॉर अ वीक। तो अभी वीक्स टाइम में आपको जो है अपने करेक्शन अप्लाई कर देना है ताकि आपका जो भी एरर है वो करेक्ट हो जाए। फॉर द अटेम्प्ट May 2019 कब से है करेक्शन विंडो की फैसिलिटी अवेलेबल? 27th of March से शुरू हुआ था एंड देन इट इज
going to end on 2nd of April. Whenever you're watching this video, I hope it is before 2nd of April. So make sure you apply for all the changes so that आपको examination में कोई problem ना आए. But if you're watching this video after May 2019 attempt, then don't worry. Visit the website ici.org. There you'll find that in the announcement section, the dates will be mentioned and you can just log in and start the correction procedure. Who all can apply for this correction window? Students who want to give foundation exam, C final old, C final new, IPCC old और intermediate new. तो अभी हम पूरा प्रोसीजर जान लेते हैं. सबसे पहले आपको ICIexam.ici.org पे विजिट करना है. वहाँ पे आप देखोगे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है and then there is this small notification in which they have mentioned the start and the end date for the correction window. So 2nd April को खत्म हो जाएगा, 27 मार्च को स्टार्ट हो गया था, आज ऑलरेडी लेट हो गया, 29th है. So if you want to apply, do it today. लॉगिन करने के बाद आपको जो है डैशबोर्ड दिखेगा and on the right hand side you will find ये सारे ऑप्शंस होंगे. All these options will be available depending on आपने कौन सा एग्जाम दिया हुआ है. We have to focus on this one, correction window, और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है. जब हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक पॉपअप खुल जाएगा करेक्शन विंडो का, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी. अगर आप ये वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपको वो सारी डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैनुअल एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, विल नॉट बी एंटरटेन. एंड देन आई टॉक्ड अबाउट 2 separate sessions which is also mentioned here. First session is free and then second session is paid. And these are the details that you have to submit: control number, registration number, syllabus, in case if you want to shift from old to new. यही सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कि आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या चेंजेस आप अप्लाई कर सकते हैं. मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, चेंज इन सिलेबस इज परमिटेड फ्रॉम ओल्ड टू न्यू बट नॉट वाइस वर्सा, यानी न्यू टू ओल्ड आप नहीं जा सकते हो. और हमने इसके बारे में भी बात करा था कि अगर आप सिंगल ग्रुप से बोथ ग्रुप जाना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशियल एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी. आफ्टर रीडिंग ऑल दिस, ये आपको यहाँ पे आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव, इस पे क्लिक करना है. एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस, आपका ये सारा डिटेल्स आ जाएगा जिसमें बारकोड सब मेंशन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. ये जो डिटेल्स हैं ये ग्रे एरियाज होंगे. ग्रे एरियाज यानी आप इनको चेंज नहीं कर पाओगे. चेंज रिक्वायर्ड पे जब आप क्लिक करोगे फिर नीचे आपका थोड़ा और डिटेल्स खुल जाएगा जिसमें जो है आपका ऐसा सा कुछ दिखेगा. डू यू कंसिडर योरसेल्फ एलिजिबल फॉर न्यू सिलेबस? इफ नॉट देन क्लिक ऑन नो. फिर आप अपना मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए, फिर अपना ड्रॉप डाउन में से एग्जामिनेशन सेंटर, फिर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर और आपको कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंगल ग्रुप से बोथ ग्रुप जाना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू. एंड देन हियर यू विल हैव टू अपलोड द हैंड रिटन एंड साइंड एप्लीकेशन कि आप करेक्शंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपकी खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए. So this is the format of the handwritten application that you have to upload. और make sure कर लेना उसका जो size है 8 to 200 KB तक होना चाहिए. उससे ज़्यादा होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा. आप smallpdf.com पे जाकर अपनी PDF का साइज रिड्यूस कर सकते हो या फिर अपना पिक्चर का साइज रिड्यूस कर सकते हो. पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड यू कैन गो थ्रू द एप्लीकेशन. आप इसको लिख लीजिए अपने हाथ से और जहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है वहाँ पे आपको अपनी खुद की डिटेल्स डालनी है. दिस एप्लीकेशन इज फॉर चेंजिंग सिंगल ग्रुप टू बोथ ग्रुप. आपका अगर सेंटर चेंज करने का एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि पहले आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट किया हुआ था और अब आप कौन सा सेंटर चाहते हो. प्लीज टेक माई रिक्वेस्ट into consideration and then put the date and then you have to put your signature also. You have to write your NRO number also. Now let's move further. करेक्टिंग द करेक्शंस, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बार ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई, ये फाइनल है, इसके बाद आप अपने करेक्शंस को भी करेक्ट नहीं कर सकते हो. सो यू कैन नॉट गो बैक टू द अर्लियर चॉइस. सो मेक श्योर कि आप बिल्कुल ध्यान से ठंडे दिमाग से ये भर रहे हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हमारा सबमिशन जो है अप्रूवल माना जाएगा कि हमने सबमिट कर दिया और हमें मान लेंगे कि हाँ हमारे जो सारे एरर्स थे वो करेक्ट हो गए हैं? वेल नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. पहले आप अप्लाई करोगे, फिर आपकी वहाँ से डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी एंड देन आपका जब करेक्शन हो जाएगा तो आपको जो है एक लेटर आ जाएगा, अप्रूवल लेटर, कि हाँ आपने जो करेक्शन रिक्वेस्ट करे थे वो आपके अप्रूव हो गए हैं. एंड द सेम विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑल्सो. अब एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या डाउट हो सकता है कि हमें क्या फ्रेश एडमिट कार्ड मिलेगा, कैसे होगा? सो आपको फ्रेश एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा और अपना पुराना वाला एडमिट कार्ड मिलेगा. आपको वो दोनों चीजें जो है एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जानी होंगी ताकि जो वहाँ के कंसर्न्ड इन्विजिलेटर होंगे वो आपका चेक करके आपको अलाउ कर देंगे बैठना. सेंटर रिलेटेड डाउट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. देखिए, चेंज ऑफ सेंटर जो है वो आईसीए ने आपको फैसिलिटी अलाउ करी है. इट इज परमिटेड बट यू कैन नॉट क्लेम इट एज योर राइट.
आप ये नहीं बोल सकते मेरा हक है सेंटर चेंज करना, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जब आप भरा था एग्जामिनेशन फॉर्म तो आपको ध्यान से भरना चाहिए था। क्या एक सिटी से दूसरी सिटी हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर लेकिन आपके जो चॉइस ऑफ सेंटर है, जो नया चॉइस ऑफ सेंटर है, वहाँ पे अकोमोडेशन की कमी है, तो हमारा जो आईसीआई है, हमारा डियर आईसीआई है, वही आपको अपनी चॉइस का सेंटर आपको अलॉट करेंगे। वन जोन टू अनदर जोन विद इन द सेम सिटी, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अच्छा, आप चाहते हो कि सेम जोन में आपको एग्जामिनेशन सेंटर ये वाला नहीं पसंद, वहाँ पे एसी नहीं होता, फैन वैन होते हैं, तो मुझे वहाँ नहीं जाना। नो, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड फ्रॉम आईसीआई's पॉइंट ऑफ व्यू। अब अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेम जोन में नहीं चेंज कर सकते हो। चेंज ऑफ ग्रुप, एज आई सेड अर्लियर, इज अलाउड। चेंज ऑफ मीडियम is also allowed, but then it is subject to the availability of the medium at that center। जो आपका choice of center है वहाँ पे वो medium available होना चाहिए। अगर वहाँ पे available नहीं है तो आपको जो है दूसरे center पे shift कर दिया जाएगा। So we are coming towards the end of the video. I'd like to end this video with the helpline mail ID. You can mail your doubts and queries to these particular email IDs and seek a response from ICI. Thank you so much for watching this video, and if you still have any doubts, then shoot all your doubts in the comment section below. I'll be happy to reply to all of you, but if I don't, spare me some criticism. Anyways, so hit the like button, give this video big thumbs up, share with your friends whoever needs it, and don't forget to subscribe our channel. सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। नमस्ते।